एक तरफ तो अदालत ने यह कहा, एक डेडलाइन सेट की कि 16 तारीख से पहले पहले खान साहब का इलाज होगा और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो उनको ट्रीट करेंगे। डेडलाइन सेट हो गई और दूसरी तरफ अभी तक कोई ऐसा रिटर्न हुक्मनामा हमारे पास मौजूद नहीं है। हम उसके इंतजार में है। हम ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली की मौजूदगी जरूरी है। हम ये समझते हैं कि उनका स्पेशलिस्ट से फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें तो यह तवक्को थी कि जैसे ही कल वो रिपोर्ट जमा हुई है, रिपोर्ट के जमा होते ही फौरी हुक्म दे दिया जाता मुलाकात के हवाले से, फौरी हुक्म दे दिया जाता स्पेशलिस्ट के हवाले से, और उसी वक्त वहां से जो है वो मुलाकात बहाल कर दी जाती। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला अदालत है, हम अपनी तकलीफ तो बता सकते हैं कि हमें उस फैसले पर तकलीफ महसूस हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कबूल है, मगर जो दुख और तकलीफ है वो कौम के सामने है। हम ये समझते हैं कि ये इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत का, चाहे वो वफाकी है चाहे वो सूबे की है, ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है और इस जुर्म की सजा आपको जरूर मिलेगी और इस जुर्म को कौम माफ नहीं करेगी। आप याद करें कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मामला था तो आप आज के वफाकी वज़रा के बयान निकाले, एहसन इकबाल की गुफ्तगू याद करें, साद रफीक साहब की गुफ्तगू याद करें, राना तनवीर की गुफ्तगू याद करें, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू याद करें, मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, वो क्या क्या गुफ्तगू किया करते थे। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से प्रायोरिटी बताया करते थे। इमरान खान करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, लोगों के दिल धड़कते हैं इमरान खान के साथ। एक ऐसा शख्स जो जब वजीर आजम बना तो उसने हेल्थ कार्ड के हवाले से सूबों में हर गरीब आदमी की जेब में लाखों रुपए का फ्री इलाज जो है वो डाल दिया। आज वो इस मुल्क में साहब का वजीर आजम, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर। वी आर बिगिंग कोर्स कि आप उनका इलाज करवाएं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस आप ये देखें कि 3 महीने से उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर रखा गया। 3 महीने से वो कंप्लेंट कर रहे हैं मुसलसल। लास्ट टाइम जो उजमाबाजी भी मिलकर आई तो उन्होंने भी इंफेक्शन का जिक्र किया, आपको याद होगा। वो बार बार कह रहे हैं, जेलर को बता रहे हैं, इंतजामिया को बता रहे हैं, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज फूड, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज के वो 8/10 का है। वो अपने टॉयलेट के हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। उन्होंने फूड पॉइजनिंग की बात भी अब इस रिपोर्ट में आई है, क्या उससे पहले कभी आपने जिक्र सुना? आइसोलेशन के हवाले से हम सरापा एहतजाज आए और बात करते रहे। आप कैसे किसी आदमी के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे एक साबका वजीर आजम के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे इमरान खान के साथ ये कर सकते हैं? ये इमरान खान के साथ नहीं, आप कौम के साथ ये कर रहे हैं, अवाम के साथ ये कर रहे हैं। अवाम का जो गम गुस्सा है, ये जो तकलीफ है, ये जायज है। और इससे पहले कि ये तकलीफ जो है एक शदीद रद्द अमल की सूरत में सड़कों के ऊपर आ जाए और आपका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए, आपको छुपने की जगह न मिल सके इस मुल्क में, बेहतर है कि आप इमरान खान साहब का फौरी इलाज करवाएं और उनके जाती मुआलज से कराएं, स्पेशलिस्ट से कराएं और शिफा में कराएं और फौरी करवाएं। क्या मांगते हैं? क्या बात की उन्होंने? क्योंकि बच्चों से बात नहीं हुई, ये कौन एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं आपसे? क्या ये कैदी के बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्या बच्चों से मुलाकात के हवाले से और बात के हवाले से क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम मौजूद नहीं है? क्या वो अदालतें नहीं है? ये किसने इतनी शय दी है एक जेलर को? और जेलर की बात हम करते हैं बार बार। आईजी जेल खाना जात को सैक करना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। वजीर जेल खाना जात को पकड़ना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे याद है मियां शहबाज शरीफ का बयान अभी आते हुए रस्ते में मैंने सुना कि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान या फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको ये जुमला याद होगा। तो मियां साहब आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो मेरे कायर की आंख से फिनाई जो है वो दूर हो गई और सिर्फ 15% इज लेफ्ट, मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप गैर नुमाइंदा लोग, मुसल्लत शुदा लोग, फॉर्म 47 के डाकू, आप लोग जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इस खौफ से कि अवाम जो है उनके दिल में इमरान खान रहता है और इनको पता है कि ये आजी है यहां पे, कब तक इनको बिठाया जा सकता है और कब तक ये बैठे रहेंगे। तो इसके जिम्मेदार कुछ होता है तो ये मत सोचिएगा कि आप बचेंगे। आप जिम्मेदार होंगे, आपकी हुकूमतें जिम्मेदार होंगी, आपकी शुमारी हुकूमतें जिम्मेदार होंगे, आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। एक जेलर की क्या हैसियत है? 98 के जेलर, उसकी क्या हैसियत है कि उसको एक साबका वज़ीर आज़म इमरान खान
कंप्लेंट करें कि मेरी आंख में तकलीफ है और वो कहते ठीक है आई ड्रॉप्स कर लो, और जिस वक्त मामला खराब हो जाए उस वक्त आप डॉक्टर आरिफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी आप इनका इलाज करो। और वो ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जो है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए, वो स्पेशलिस्ट उस कंसर्न हॉस्पिटल में मौजूद भी नहीं है। और अगर आप उनको ले ही गए हॉस्पिटल तो आप इतने सफाक लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं कि वहां उनको आप एडमिट नहीं कर सकते थे? क्या आपको उनको फौरी वापस उसी टॉक्सिक और गंदी एनवायरनमेंट में वापस लेके जाना था? हमें याद है जब आप लोग जेलों में थे तो आप लोगों के तो ब्रेकफास्ट के और लंच के और डिनर के मेन्यू सेट होते थे आपकी मर्जी से, और उसके बाद आपको खाना पहुंचाया जाता था। और जितने बड़े बड़े हॉल आपके पास हरियाणा में अवेलेबल है मुझे याद है, और कितने कितने लोग आपको मिलते थे। ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 14 और आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफवर्जी है। ये इंसानी वकार की आप तौहीन कर रहे हैं, आजादी की तौहीन कर रहे हैं आप। हम ये समझते हैं कि जो कल टीटीएपी ने तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कल अचक साहब और राजा नासिर साहब और जो हमारे जिम्मेदारान वहां मौजूद थे जो धरने का ऐलान किया है, जो आज जुमे की नमाज के बाद होगा, और वो धरना उस वक्त तक जारी होगा जिस वक्त तक उनके बताए हुए मुतालबात, जिन मुतालबात का जिक्र भी खुल के जो कल रात ना कर सके, अचक साहब और राय साहब ने कहा कि वो उसी धरने के अंदर जो है वहां पे बताएंगे। जब तक वो मुतालबात पूरे ना हुए तो वहां से कोई नहीं उठेगा। और मुतालबात क्या हो सकते हैं? खान की सेहत से बड़ा, खान की इलाज से, खान की बच्चों से बात, खान की जिंदगी से बड़ा हमारे लिए क्या मुतालबा है? खान की सेहत से के अलावा हमारे लिए इस वक्त कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो जब तक वो नहीं होगा तो कोई वहां से नहीं उठेगा। आज जुमे के बाद आपके सूबे में भी, यहां पे भी एहतजाज है, पंजाब में भी जितने भी जिले से दूर है रीजनल प्रेसिडेंट्स है उनको आलिया हमजा साहबा की तरफ से डायरेक्शन इशू हो चुकी है। हम आप सबसे इल्तमास करते हैं सारी कौम से कि आज नमाज जुमा पे भी आप खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब की आंख की रिकवरी के लिए दुआ करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने रब से। वो सुनता है लोगों की, क्योंकि खान आपके दिलों में रहता है। आपने उसके लिए दुआ करनी है और दुआ करें कि ये जालिम सफाक बेहिस हुक्मरान, मुसल्लत शुदा हुक्मरान जो एक अजाब की सूरत में इस कौम के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे छुटकारा दे और खान जल्द बाहर आए और बाहर आके और फिर इस मुल्क का निजाम देखे। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में गैर नुमाइंदा हुकूमतें मौजूद है, वो उस मुल्क की मुईशत, उस मुल्क का लाइवलीहुड, उस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, वो कुछ भी नहीं चल सकता ज्यादा देर तक। इसीलिए आप देखते हैं रोज चीजें कोलैप्स हो रही है। टीवी पे जो मर्जी हुकूमती वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे, और आप ये देखें हुकूमती वज़रा के रिएक्शंस के रिपोर्ट से पहले जिस वक्त सलमान सदर साहब आके मिले तो किस तरीके से ये वजीर आके किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू करते रहे हैं बैठ के। हम खान साहब की आंख की बात कर रहे हैं, हम खान साहब के इलाज की बात कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं जी कि उसकी इन्वायरमेंट देखें जी, खान साहब ने उसकी तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। खान साहब तो कंप्लेंट करने वाले आदमी नहीं है, वो तो 8/10 पर भी खुश हैं। आपके तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो फिर रॉयल कतरी एयरफोर्स के जहाज आ जाते हैं, फिर आप व्हील चेयर से उतर के अवाम को अंगूठा दिखा के बैठ जाते हैं। खान तो अवाम को और इस कौम को अंगूठा दिखा के कहीं नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये मुझे ब्रेक नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी कोशिश है खान को ब्रेक करने की, मगर वो ब्रेक नहीं हुआ। और जब इनसे ब्रेक नहीं हो सका तो उस वक्त इस किस्म के मामला शुरू किए कि इनको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक है ये आई ड्रॉप्स के ऊपर रखो और इनसे बहुत सारे और इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। ये कौम इस मामले में बड़ी जज्बाती है। आपको अंदाजा है कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई कि वर्कर्स का कितना प्रेशर है हमारे जिम्मेदारान के ऊपर। और बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने भी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो केपी की जो इंतजामिया है वो उन्हें नहीं रोकेगी। अगर आप इसका फौरी हल नहीं निकालते तो फिर एक पुरअमन आईनी एहतजाज जो कि इतना फोर्सफुल होगा कि आपके लिए बहसीयत हुकूमत रेजिस्ट करना या एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो होगा। और बिल्कुल लोग उसके लिए तैयार हैं। लोग बार बार पीटीआई के जिम्मेदारान को कल से वो ये कह रहे हैं कि आप कॉल दें। कल रात कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस मीटिंग के अंदर लोगों ने खुल के अपनी राय दी है और उस राय की रोशनी में किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपना लाएअमल दे सकती है। और उस लाएअमल का पहला हिस्सा वही है जो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के अंदर पहले कदम के तौर पर फर्स्ट स्टेप ये धरना जो है ये पार्लियामेंट के बाहर प्लान हुआ और वो तब तक रहेगा। अब वो धरना कल पूरे पाकिस्तान में भी फैल सकता है, उसका दायरा पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है, हर गली गली, हर जिले, हर तहसील के ऊपर जा सकता है। और इसका फैसला जो हमारे जिम्मेदारान वहां पे मौजूद है वो करेंगे। मैं
इस हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को कहूंगा, तंबीह करूंगा कि आप लोग बाज आ जाएं। खान के ऊपर किसी किस्म की खराज तक जो है वो उसका हिसाब जो है वो जब वक्त आएगा तो ये कौम आपसे लेगी। हम आपको तंबीह करते हैं, हम आपको कहते हैं कि ये खान का हक है, वही इस मुल्क का कायल है, वही इस मुल्क का हकीकी नुमाइंदा है और कौम उसके साथ है। आप ये मत समझे कि इस किस्म का कोई भी कदम कल आपको कौम के गैज़ो गज़ब से जो है वो बचा लेगा। बस मैं आज इस इशू के अलावा, खान की सेहत के अलावा, मैं किसी और इशू पे बात नहीं करूंगा। कोई और चीज हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट है, ना किसी और चीज की कोई हैसियत है। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो जो रिटर्न आना है वो जल्दी आ जाएगा ताकि 16 की डेडलाइन से पहले पहले खान साहब का इलाज जो है वो हो सके। साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के नाम मांग रहे हैं, इसलिए अब वो रो रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं इनको रुलाऊंगा, अब वो खुद रो रहा है। इख्तियार वली साहब जो है वो डिस्ग्रेस है केपी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग रिवायती लोग हैं, वो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते हैं। अगर दुश्मन भी किसी मुसीबत में हो तो तब भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसे डिसग्रेस फुल किस्म के जो सेंटिमेंट्स हैं या जो इस किस्म के अशखास हैं, मैं उनको इस काबिल नहीं समझता कि उनके किसी बात का जवाब दे सकूं। मेरे ख्याल में केपी की आवाम इख्तियार वली से खुद ही हिसाब किताब कर लेगी, हमें उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी वक्त भी मार्च की कॉल दे सकते हैं। राजा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं। कल कोर कमेटी में भी बहुत से दोस्तों ने इस ऑप्शन का को सजेस्ट किया था कि होना चाहिए और ये ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली अगर चीफ मिनिस्टर ने वो कंटेनर बनवाया है तो किसी काम के लिए बनवाया होगा, और इस काम के अलावा और कौन सा काम है जिसमें वो कंटेनर इस्तेमाल बनाया है। तो जब जिम्मेदार, जिसमें अशरफ जही साहब है, जिसमें राजा साहब है, स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी वैसे भी आपके वजीर आला के हवाले की है, खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में, जिस दिन ये लोग फैसला करेंगे चल निकलेंगे और लोग उनके साथ होंगे। हम देखते हैं तरीके साहब की जो क़यादत है, जो पार्टी है, और आपस में लड़ पड़ती है। रात को भी हमने सोशल मीडिया पे ही देखा, यहाँ तक खान की जो बहन है उन्होंने पार्टी के और जो उसके सौरात उठा दिए। तो इस तरह के डिफरेंसेस में इतनी बड़ी तहरीक कैसे करना? कोई बात नहीं सर, ये डिफरेंसेस मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि खान की बहनें हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग खवातीन है, और वो पिछले कई महीने से अपने भाई से मुलाकात की कहा वहां सर्दी में वाटर कैनन के केमिकल मिले हुए पानी का सामना कर रही है, बैठी हैं, मगर वो बुजुर्ग औरतें हिली नहीं है। यहाँ तो जवान बड़े चौड़े होकर कहानी कर देते हैं और कुछ चीज लिख देते हैं, मगर वो औरतें अपने भाई से मुलाकात के लिए वहां बैठती हैं। उनका गुस्सा, उनका रिएक्शन अगर अपने ही लोगों के ऊपर कहीं आ जाता है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो सब उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, और उनकी बात का किसी ने बुरा नहीं मनाया, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि किसी से उनको कोई ऐसी शिकायत ना हो और उनके शाना बशाना सब खड़े होंगे। ये डिफरेंसेस नहीं है, ये तो दुखियारी बहनों का आप ये कह सकते हैं कि एक गिला शिकवा था जो उन्होंने किया। इसमें कोई ऐसी डिफरेंसेस वाली बात नहीं है, सब उनके साथ खड़े हैं, ये उनका हक बनता है।